अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फिज़ा अब्बास है। कल हमने जो है वो डेरिवेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि आपके लिए दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का। ठीक है, तो 2.1 हमने स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, पार्ट नंबर 1। ठीक है, आज हम उसका पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास जो है वो थोड़ा मुश्किल है, उससे पहले वाले के क्वेश्चन से निस्बत ये ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैं आपको करवाने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने यही सोचा था कि फुल जो आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 1 की जितने भी पार्ट्स होंगे वो आप सब खुद ही कवर कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा कि शायद स्टूडेंट के लिए मुश्किल ना हो, तो फिर मैंने इसको कहा कि आप लोगों को करवा देती हूँ। क्योंकि ये हमने पहले डेफिनेशन लगाई थी इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक ट्विस्ट आया है। इसके अंदर हमारे पास बायनोमियल थ्योरम आ गया है, तो उस ट्विस्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा चले स्टूडेंट की मुश्किल थोड़ी ईजी हो जाए। तो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है दिया हुआ। इसके अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल लेट करते हैं, x की पावर -100। ओके, अब हमने लेट किया। लेट करने के बाद हमें क्या करना है, हम करते हैं y प्लस पार्शियल y इक्वल टू x प्लस पार्शियल x की पावर -100। यहाँ तक तो प्रोसीजर सेम है, लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो -100 आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पार्शियल y एज इट इज रख दिया हमने, x प्लस पार्शियल x की पावर -100। y की वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी और y की वैल्यू क्या है असल में, x की पावर -100। ठीक हो गया। अब हमारे पास पार्शियल y एज इट इज आ गया। अब इसके अंदर से अगर हम x की पावर -100 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस पार्शियल x ओवर, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल x ओवर x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी होल पावर -100 और ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये हमने इसके अंदर से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर से जब हम कॉमन लेंगे ना तो x की पावर -100 आ गई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास -100 इसकी होल पावर है, तो x की पावर के ऊपर हमें -100 लगाने की नहीं जरूरत, हमने होल पावर में जब 100 लगा दी है तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, उसके बाद हमने अब यहाँ पे क्या लगाना है, बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम हमारे पास होता है, आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा होगा बायनोमियल थ्योरम को। ये आप लोगों ने 11th क्लास की जो है वो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा बायनोमियल थ्योरम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 प्लस एन एक्स, एन हमारे पास क्या होता है, पावर, जो हमारे पास पावर होगी वो हमारे पास एन आ जाएगा। ठीक है, प्लस एन -1 ओवर 2 विक्टोरियल एक्स की पावर 2 प्लस सोन। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम फॉर्मूला इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर तक की जरूरत है तो हम एक्स स्क्वायर तक ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, पार्शियल y एज इट इज आ गया, x की पावर -100 आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, -100 आने के बाद हमने इस वैल्यू को थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेते हैं, पार्शियल 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, पार्शियल y तो एज इट इज आ गया। ठीक हो गया, पार्शियल y आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आ गया हमारे पास। अब n क्या है हमारे पास, -100, ये आ गया -100। अब x क्या है हमारे पास, ये वाली सारी टर्म हमारे पास है x। ठीक है, x आ गया, x हमारे पास है पार्शियल x ओवर x। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिख देती हूँ आपको ताकि आप लोगों को रिमेंबर है कि x हमारे पास क्या है, पार्शियल x ओवर x। ठीक हो गया, ये हमारे पास पार्शियल x ओवर x हमारे पास x है। ठीक है, उसके बाद आ गया प्लस, अब क्या है, n हमारे पास है -100 -1 ओवर 2 विक्टोरियल। ठीक हो गया, ओवर 2 विक्टोरियल आ गया। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू है पार्शियल x ओवर x की पावर 2 प्लस ऑन। अब हमारे पास लास्ट पे क्या है, -1, तो ये -1 साथ आ गया। ठीक हो गया, और ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज आएगी इनके साथ। x की पावर क्या है हमारे पास, -100। ठीक हो गया, अब हमने क्या किया है, ये वाली जो वैल्यू है 1 और ये नेगेटिव वैल्यू, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या होगा, अब ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा पार्शियल y इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा -100 पार्शियल x ओवर x
प्लस ये हमारे पास आ जाएगा -101/2 विक्टोरियल। ठीक है, -101/2 विक्टोरियल आ गया। फिर आएगा हमारे पास पार्शियल x/x की पावर 2 और सारे के साथ आ जाएगा हमारे पास x की पावर -100। अब हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे हमने फॉर्मूला लगाया था पार्शियल y/पार्शियल x। ठीक है, पार्शियल y/पार्शियल x आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डिवाइड कर दिया पार्शियल x के साथ, मतलब जो टर्म थी ना हमारे पास दो साइड हमने पार्शियल x से डिवाइड कर दी। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई। अब यहाँ से अगर हम पार्शियल x/x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास है और यहाँ पे भी वैल्यू ये दी हुई है। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, -100 आ गया और +101 डिवाइडेड बाय 2 विक्टोरियल। ठीक है, ये टर्म आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल x/x और साथ आ जाएगा x की पावर -100। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद डिवाइड हमने कर देना है पार्शियल x इससे कैंसिल हो गया। अब हमने यहाँ पे लिमिट लगा देनी है जैसे हमारे पास फॉर्मूले में कहा हो। ठीक है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये क्वेश्चन है। तो 1/x आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई -100, क्योंकि ये हमारे पास सारी टर्म 0 हो गई है। ठीक है, और x की पावर -100। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने जब लिमिट लगाई पार्शियल s/पार्शियल x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -100 x की पावर -100 डिवाइडेड बाय x। तो ये आ जाएगा -100 डिवाइडेड बाय x की पावर नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 101। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है। दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट, हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सिमिलर वैसे ही करने हैं स्टेप्स जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 में करवाए हैं, जो भी हमने रिसेंटली की है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बायनोमियल थ्योरम ही लगाना है, वैसे ही हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको तो अरेंज करेंगे x प्लस a की पावर -1/2, क्योंकि ऊपर जाएगी तो अंडर रूट -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब y की जगह हमने क्या पुट करना है, y प्लस पार्शियल y इक्वल टू x की जगह x प्लस पार्शियल x प्लस a की पावर -1/2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जैसे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था x प्लस पार्शियल x प्लस a, और ये y की वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट की जगह हमने ऊपर अरेंज कर लिया था तो उसकी जगह आ जाएगा x प्लस a की पावर -1/2। ओके हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम लगाना है। उससे पहले हम इसके अंदर से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस a की पावर -1/2 हमने कॉमन ले लिया। ये हमारे पास आ गया 1 प्लस पार्शियल x प्लस a इसकी होल पावर -1/2। सेम उन्हीं स्टेप्स पे ये क्वेश्चन है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगा देना है। ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं बायनोमियल थ्योरम तो बायनोमियल थ्योरम तो ये आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन देगा आपके एग्जामिनर को। ठीक है, उसके बाद आप बायनोमियल थ्योरम को भी लिख दें नीचे। उसके बाद हमने क्या करना है, पार्शियल y आ गया। अब पार्शियल y एज इट इज आ गया x प्लस a की पावर -1/2 आ गई। ठीक है, अब ये हमने बायनोमियल थ्योरम में डायरेक्ट लगा रही हूँ -1/2। ठीक है, 1 प्लस पार्शियल x/x और ये टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 विक्टोरियल। ठीक है, 2 विक्टोरियल आ गया और इसकी वैल्यू क्या आएगी, पार्शियल x/x की पावर 2 प्लस ऑन -1। यहाँ पे 1 प्लस नहीं आएगा क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। जब कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास हमने डायरेक्ट टर्म लगा दी, पार्शियल x/x कर दिया और साथ ही हमने लिमिट अप्लाई कर देंगे, पार्शियल x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये लिमिट हमने साथ अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, या पहले हम लिमिट लिख देते हैं। ठीक है, x प्लस a की पावर -1/2
ये हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, पार्शियल एक्स ओवर एक्स हम कॉमन ले रहे हैं, ये आ जाएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास -3/2 आ जाएगी, ठीक है। और पार्शियल एक्स ओवर एक्स की पावर 2 प्लस सो ऑन, ठीक हो गया। जब ये वाली टर्म हम कॉमन लेंगे तो साथ यहाँ पे 1 प्लस भी आएगा, ठीक हो गया। 1 प्लस पार्शियल, यहाँ पे 1 प्लस नहीं आएगा, -1/2 आएगा। एक सेकेंड, टू विक्टोरियल ये हमारे पास एज इट इज आया और -1/2 आ गया एन की वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर से जब हमने कॉमन लिया तो याद आएगा -1/2, ठीक है। इधर से हम कॉमन ले लेते हैं, पार्शियल एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया हमने, -1/2 आ गया, ठीक है। -1/2 आ गया हमारे पास, और इधर से क्या बच जाएगा हमारे पास, -3/2 -1/2, ठीक है। और साथ आ जाएगा हमारे पास पार्शियल एक्स ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब नीचे हमारे पास डिवीजन में क्या आएगा, पार्शियल एक्स, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। अब लिमिट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, हमारे पास आ जाएगा लिमिट del s approaches to 0 पार्शियल y ओवर पार्शियल x प्लस a की पावर -1/2, ठीक है। अब ये वाली टर्म हमारे पास सारी कैंसिल होगी, ये तो वैसे ही 0 हो जाना है, तो हमारे पास पीछे रह गया -1/2, ठीक है। तो लिमिट del s approaches to 0 पार्शियल f ओवर पार्शियल x इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2, और ये वाली टर्म आ जाएगी x प्लस a की पावर 1/2। तो ये हमारा आंसर है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और आप हर एक्सरसाइज को अच्छी तरह देखा करें ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।